तथागत ने लोक धर्म में 8 बात बताए हैं। सुख दुख, यश अपयश, लाभ हानि, निंदा और प्रशंसा। ये लोक धर्म अपने जीवन में स्पर्शन होने पर जिनका मन कंपित नहीं होता, वह अपना उत्तम मंगल साध्य करता है। उपयुक्त सभी लोक धर्म जीवन में आना संसार का स्वभाव है। हमेशा एक जैसी स्थिति जीवन में नहीं होती। जीवन में उतार चढ़ाव आते ही है। इस अनित्य परिवर्तनशील स्वभाव को देखकर भी अपने आप को समता में रखना आना चाहिए। जीवन में सुख आए तो ये भी अनित्य ही है। इस स्मृति में रहते हुए सुख का अनुभव तो करना ही है, अच्छा है, पर उस पे आसक्ति नहीं रखनी है। दुख आए तो ये भी बदलने वाला है, इस बोध से व्याकुल नहीं होना है। यश आए अपयश आए, कोई बड़ी हानि हुई या कोई बड़ा लाभ हुआ हो, किसी ने निंदा की, झूठी प्रशंसा की, इनके अनित्य स्वभाव को समझते हुए ऐसे घटनाओं को समय मन को समता में रखने में कामयाब होते हैं तो हमें जीवन जीना आ गया। हम हर अवस्था में शांति से जीवन जी सकते हैं। कुछ दिनों से समाचार पत्र में पढ़ने में आ रहा है कि लोग बहुत छोटे छोटे कारणों से आत्महत्या कर रहे हैं। तो मुझे लगा अगर तथागत बुद्ध की शिक्षा उनको ज्ञात होती तो ऐसा कदम कभी न उठाते। इसीलिए ये संदेश लिखने के लिए सोचा, ये संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए सोचा, ये संदेश अपने भाइयों बहनों तक पहुंचाने के लिए सोचा। अच्छे जीवन के लिए ये बातें सीखे। मनुष्य का जीवन मिलना बहुत दुर्लभ है। ऐसा जीवन किसी के सामने हाथ फैलाने से या प्रार्थना करने से नहीं मिलता, बल्कि हमने अपने पुनर्जन्म में अपने संसार में किए हुए अनेक पुण्य कर्म से ही मिला है। अतः इसे हर हाल में हम सुरक्षित रखना है। हमें इसे सुरक्षित रखना है। मनुष्य जीवन ही एक ऐसा पड़ाव है जो इस संसार में यात्रा करने के लिए पुण्य रूपी पथ्य जमा कर शांति मार्ग पर आरूढ़ बनाकर परम अर्थ साध्य करता है। हम मनुष्य जीवन से ऐसे काम कर सकते हैं जो हमें इस भव संसार से मुक्ति का रास्ता दिखा सकता है। ऐसे मुक्ति के रास्ते पे राह पे हम चल सकते हैं। ये मनुष्य जीवन में ही हम कर सकते हैं। मनुष्य जीवन का महत्व समझते हुए कभी भी उदासीन होकर नकारात्मक कदम नहीं उठाना चाहिए। हानि, अपयश, निंदा, दुख आदि जीवन में आने से जीवन जीने में कठिनाई आती है। इससे कुछ लोग
जीवन में हार मानकर गलत कदम उठाते हैं, ये अच्छा नहीं है। ऐसी स्थिति आने पर सोचना चाहिए कि ये भी अनित्य है, यह भी बदल जाएगा। मुझे जो अपमान मिला है वो मेरे किसी पूर्व कर्म के अकुशल कर्म के फल के स्वरूप आया हुआ है। तो अपनी ऊर्जा के साथ, नई ऊर्जा के साथ उसका सामना करेंगे और उस कारण ऐसी अवस्था में हमारे मन को समता में रखेंगे। जब हम सुख, यश, प्रशंसा और लाभ को पाते हैं तो ये मेरी किसी पुण्य कर्म से मिले हैं, इसीलिए मुझे और नए ऐसे पुण्य कर्म करने चाहिए जिससे मेरे मना प्रिय बातें, ऐसा सोचकर एकमात्र अच्छे कर्मों में लगना चाहिए। यही उद्देश्य होना चाहिए कि मैं और अच्छे कर्म करूं ताकि मेरा भविष्य सुधरता जाए। जिसका वर्तमान सुधर गया उसका भविष्य भी सुधरा हुआ ही मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा। जीवन एक अवसर खत्म हुआ मतलब सब कुछ खत्म नहीं होता। जीवन जीने के और भी अच्छे रास्ते होते हैं, उसमें जो अच्छा है वो चयन करना चाहिए। जीवन एक यात्रा है। जीवन धारा कर्म के अनुसार चलती है, कर्म धारा के अनुसार चलती है, इसलिए जीवन को हानि पहुंचाकर समस्या खत्म नहीं होती, बल्कि समस्या और खड़ी हो जाती है और वही समस्या जन्मों जन्म हमारे साथ अधिक बलशाली होकर चलती है। तो हमें जो ये जीवन, मनुष्य जीवन मिला है, तो इसी जीवन में ऐसे ख्याल जब आते हैं, ऐसे कोई घटना हमारे सामने आती है तो उसका सामना करें, मन में समता रखे सामना करे, देर सवेर वो भी दूर हो ही जाएगी। पुण्य कर्म ही सभी सुखों का आधार है, इसलिए बिना लज्जा माने, बिना भय माने पुण्य कर्म करना चाहिए, अपना जीवन सुंदर बनाना चाहिए। जीवन सुंदर बनता है, सुंदर मन से बनता है। सुंदर उद्यान, नदी, पहाड़ों, चांद, तारों की सुंदरता सुंदर मन से महसूस होती है। सुंदर मन अच्छाई, सद्गुण धारण करने से बनता है। यही शांति का मार्ग है। स्वयं को जैसे सुख शांति प्रिय है, वैसे ही सुख शांति प्रिय है सबको ऐसी सुख शांति चाहिए, तो ऐसे समझकर किसी को भी दुख न दे। विश्व के सारे प्राणी लोग धर्म में बिना कंपित हुए शांति से जीवन जीते रहे, ऐसी मंगल मैत्री करे। निब्बान ही परम शांति है, वहाँ कहीं कोई दुख नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। ऐसी परम शांति सबको मिले, सबका मंगल हो, सब रोग मुक्त हो, निरोगी हो, सब स्वस्थ हो, मुक्ति हो, सबका मंगल हो, मंगल।